अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, तो आपने पहला क्लिप जो मैंने देखा वो था जी, मैं रेडी हो रही थी क्योंकि हमने जा रहा था मार्केट। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और हमने तो सोचा था जो ग्रोसरी भी रह गई है थोड़ी बहुत तो वो भी ले लेंगे, लेकिन उसका जो टाइम ही नहीं मिला। आपको पता है जब ख़वातीन मार्केट जाती हैं तो उसमें इतना टाइम लगा देती हैं कि दूसरे काम तो वो रह ही जाते हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो यहाँ पे मेडिसिन खानी थी, तो मेडिसिन ले रही थी यहाँ पे। ठीक है ना, हस्बैंड ने, उनका स्टमक थोड़ा डिस्टर्ब था तो उनका टाइम था मेडिसिन का और घर पे ख़त्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि चलो रास्ते में ही लेकर रास्ते से ही खा लेते हैं, खा लूँगा। और दूसरा कि फ़बीहा को हमने छोड़ना था पहले उसकी फुप्पो की तरफ, ठीक है, और उसके बाद हमने जाना था ताकि मैं आराम से घूम सकूं। उसके साथ तो एक तो बाज़ारों में रश भी था आजकल, और उसके बाद उसके साथ तो ना जाया नहीं जाना था, उसको छोड़ा फिर उधर। फिर जी यहाँ पे आ गई मैं, यहाँ पे कुछ किचन आइटम्स लेनी थी। और ये जो आपने स्टार्ट में देखा ना यहाँ पे, ये मुझे छोटी सी एक ना स्टूल सा था, जैसे पीढ़ी होती है या चौकी होती है वो बच्चों की, इतनी प्यारी लग रही थी मुझे। आई थॉट कि मैंने सोच रही थी कि ना फ़बीहा के लिए ले लेते हैं। फिर मैंने हस्बैंड से भी कहा, फिर उन्होंने कहा घर में इतनी पड़ी हुई है पहले ही, तो वो जो है ना वो इस्तेमाल, उसकी चेयर भी है, इस तरह चीज़ें भी हैं, तो उसने तो वैसे ही तोड़ देनी है। फिर यहाँ पे देखा फ़बीहा के लिए ही, मैंने कहा वो मेकअप करती रहती है तो ले लेते हैं। फिर उन्होंने कहा अगर एक चीज़ भी इसमें से ख़राब हो गई ना, उसने हमारा सड़ फाड़ देना। कि हमें उस आधी रात को उसने कहा ना लेकर आओ इसको सही करके दो। और फिर मैंने खुद भी कुछ नहीं लिया, मैंने कहा वो वैसे ही उसको अभी इतनी छोटी सी है तो मेकअप का इतना शौक है ना, तो मैंने कहा नहीं, ये ना हो कि वो ख़राब हो जाए। मतलब अभी से मैं उसको ये चीज़ें दे दूँगी तो वो फिर जब करेगी तो वो शौक है ना वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, मतलब अभी ही छोटी सी एज में। तो उसको ना एक्स्ट्रा है, वो भी इतनी सी है लेकिन उसको हर चीज़ का पता है जो मैं कर रही होती हूँ। ब्लशन कहाँ लगता है, मस्कारा कहाँ लगता है, लिपस्टिक कहाँ लगती है, कहेगी मुझे मेकअप ला के दो, मुझे मेकअप करो। इन चीज़ों का ना उसको बड़ा शौक है। तो उसको मैं समझाती हूँ कि नहीं, बच्चे नहीं करते, जब बड़े होंगे तब करते हैं। अभी तो खैर बहुत ही छोटी है ना, अभी तो माशाल्लाह 3 साल की भी नहीं हुई अभी। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने ब्रशेज़ देख रही थी, उसके बाद वहाँ से चंद चीज़ें ली, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो मैं आपको आगे चलकर इसी व्लॉग में जो है ना वो आगे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। और हमने गिलास लेने थे, गिलास जो है ना वो सारे के सारे टूट गए हुए हैं, एक भी नहीं बचा। तो ईद पे ज़ाहिर फिर आना जाना होता है, तो मैंने कहा कि चलें गिलास जो है ना वो तो मस्ट हैं, तो फिर हमने गिलास ले लिए, ठीक है। उसके बाद जी अच्छा, यहाँ पे 2 गिलास पसंद आ रहे थे, एक कोई और, लेकिन हस्बैंड वाले मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे और उनको शायद मेरे अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन मैंने लिए वही जो मुझे पसंद आ रहे थे। मैंने कहा आपको इतना नहीं पता, ख़वातीन को ज़्यादा पता होता है घर की आइटम्स का। और ये जो आपने ब्लैक कलर के देखे ना, ये बाउल्स थे, समझ लें कटोरियाँ टाइप, छन्नियाँ टाइप, इतनी अच्छी लग रही थी ना मुझे, और मेरा दिल कर रहा था कि बस ले लूँ। लेकिन फिर इंशाल्लाह मैंने सोचा कि नेक्स्ट रमज़ान रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह ज़रूर ये चीज़ें मैंने लेनी है, और इसको स्पेशल रमज़ान के लिए लेना है मुझे, था कि मैं रमज़ान के लिए स्पेशल हूँ। जैसे चाट, दही बल्ले और खाने के लिए ना एक स्पेसिफ़िक बर्तन रमज़ान के अकॉर्डिंग तो अच्छा लगता है एक। और मैं देख भी रही थी यूट्यूब पे, जैसे नौश किचन, मतलब नौश आपी, और एक दो और मैंने चैनल देखे, उन्होंने ना एक अलहदा से सेटअप किया हुआ था रमज़ान का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर जो है ना वो मैं भी इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं भी अलहदा से सेटअप अपना ज़रूर बनाऊंगी। एक अच्छी वाइब्स आती हैं, एक पता चलता है कि रमज़ान है, और मतलब कि अच्छे से सेलिब्रेशन हो जाती है रमज़ान की ना। तो फिर जी उधर से किचन आइटम्स वगैरह लेके मैंने कहा मुझे मार्केट ले जाएं। उधर से मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, अपनी एयरिंग लेनी थी, ज्वेलरी आइटम्स थोड़ी सी लेनी थी, कुछ ज़्यादा नहीं लेनी थी, बाकी तो मेरे पास थी। और कुछ मेरा जूता टूट गया था, एक जो ऐसे अंदर बाहर जाती है पहनने वाला, वो शूज़ मैं लेकर आई हुई थी, लेकिन वो अब उस शूज़ ने जवाब दे दिया। उसने कहा भाई तुमने मुझे पूरा साल जो है ना वो बहुत घसीटा है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो, यहाँ यहाँ मुझे एक जूते पसंद आ गया था, तो फिर मैंने ना ले लिया था, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। जूता काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, प्लास्टिक सोल है नीचे। तो यहाँ पे जी फिर मुझे यहाँ पे रिंग्स जो है ना वो अच्छी लगी थी। अच्छा, यहाँ पे लेने में सिर्फ फ़बीहा की चीज़ें आई थी कि फ़बीहा की बैंगल्स वगैरह लूँगी, लेकिन अपनी ही चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लग रही थी फिर मैंने अपनी भी ले ली। तो यहाँ पे 3-4 मैंने अपनी रिंग्स ली हैं, 2 ना छल्ले टाइप बने हुए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, गोल्डन में और ये सिल्वर में। तो इसमें मैं बस साइज़ेस पहन पहन के देख रही थी, कुछ मुझे साइज़ नहीं भी आ रहे थे, और ये शुक्र है कि मैंने जो है ना वो
बॉय से पूछ लिया था कि भाई इसमें साइज़ मिल जाएगा, तो वरना तो मैं आगे जाने लगी थी। मैंने कहा चलो पूछ लेती हूँ, पूछने में क्या है। तो पूछा तो उसने फिर एक बड़ा सा अपना बॉक्स निकाला जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसने फिर मुझे जो है ना वो निकाल दिया था साइज़। जी हमारी रेडी हो गई शायरी। ये है चने, ये है शोरबा, मैं शोरबे के साथ खाऊंगी। अम्मी और हस्बैंड को चने दूंगी, साथ दही, साथ चाय, और यहाँ पे बन गई हैं रोटियाँ। अब मैं सहरी कर लूँ, ठीक है, फिर इंशाल्लाह लेकिन किचन को समेटेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और फिर काम शाम करके सो जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह सुबह उठ के आपको शॉपिंग दिखाऊंगी अपनी। ये जी बाज़ार से होने के बाद हम बाजी की तरफ चले गए थे, उधर से फ़बीहा को लिया, ठीक है। उधर थोड़ी देर बैठे, तकरीबन घंटा उधर बैठे, उनसे बातें शातें की, फिर जी वापस घर आ गए, आके सो गए। और उसके बाद हमने देखा सहरी भी कर ली वहाँ पे। अब मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था और अब जी यहाँ पे माशाल्लाह से पढ़ रही हूँ नमाज़, फ़जर की नमाज़। और फिर ये था कि बाजी की तरफ बैठे थे ना, तो फिर इधर कुछ वैसे ही बनाया नहीं था मैंने व्लॉग। ज़ाहिर सब बैठे होते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह सबके बीच में कैमरा निकाल के एक एक चीज़ कैप्चर करने को। तो फिर बस आ गए और थके गहरी तरह तो नहीं थे, बाज़ार ही गए थे। आके फिर हमारी लाइट चली गई थी, सच हाँ, लाइट कोई बे टाइम ही लाइट चली गई थी। तो उसके बाद जी फिर थोड़ा सा अगर नींद शायद आ गई और सोया अलार्म लगा, और उसके बाद ही हमने खाना शाना और सैरी कर ली थी। फिर जी नमाज़ और ये माशाल्लाह से कुरान पाक, और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे, अल्लाह ताला सबकी नेक हजात को पूरा करे, सबकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ, सबको अपने मकसद में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फ़ैमिली को मैंने दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा। तो बस यहाँ पे अभी तो मैं बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रही हूँ सुबह टाइम, इसलिए ज़रा पढ़ लेती हूँ क्योंकि ना फ़बीहा जो है ना वो फिर उस तरह मुझे पढ़ने नहीं देती। अब फ़बीहा के खाने का टाइम, ठीक है। यहाँ पे बज रहा है 1, और फ़बीहा को खाना शाना खिलाकर फिर मैं पढ़ूँगी नमाज़। नहीं फिर पहले मैं उठाऊँगी चीज़ें ये कमरे से, ठीक है, ये सारी इनको समेटेंगे। और फिर उसके बाद जी अब हम फिर पढ़ेंगे नमाज़ वगैरह, और फिर हम जाएंगे किचन में काम शाम करने, देखेंगे कि क्या काम करना है और क्या इफ्तारी आज बनानी है। कुछ सोचा नहीं है, अब सोचते हैं कि क्या इफ्तारी बनानी है। ये जी लग गई मुझे मोटर। मोटर ये सिर्फ वीडियो में ही लगी है, उस तरह तो आराम सुकून से ही काम हो रहा था। इतनी जल्दी काम हो जाए तो क्या ही बात है। यहाँ पे फिर जी खाना शाना फ़बीहा को खिला दिया था, तो मैंने फिर जो है ना वो चीज़ें वगैरह उठा ली, कमरे की सफाई कर ली, ठीक है। चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरी होती हैं क्योंकि चाहे एक ही बच्चा हो, कमरा जो है ना वो मेन जिसमें आप लोगों ने रहना होता है वो कभी भी नहीं साफ़ रहता। पता नहीं शायद वो लेजेंड्स होते हों जिनके कमरा साफ़ रहता भी है या जो रखते ही होंगे, लेकिन जो है ना जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, जितनी बार मर्ज़ी चीज़ें उठा लो। अभी मैंने साफ़ किया ना, अगर मैं आपको थोड़ी देर बाद उठाऊँ तो वो फिर दोबारा गंदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अच्छा मैं सही करके देती हूँ, मैं सही कर 2 मिनट चुप करो आप, मैं सही करके देती हूँ 2 मिनट्स। अच्छा जी सफाई वगैरह हो गई है, और लाइव व्लॉग आपको पता है मैं इसलिए नहीं बनाती, देख रहे हैं आप, अभी स्टार्ट ही किया तो साथ ही उसका चैन शुरू हो गया। सफाई वगैरह हो गई। अब मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद किचन में जाऊँगी, किचन में सफाई वगैरह भी करनी है, बर्तन वगैरह भी धोने वाले हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या तैयारी करनी है। तो ये तो मुझे कुछ बोलने नहीं दे रही है, तो बस ये अब हम नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद किचन में जाते हैं। मोबाइल चार्जिंग पे लगाऊंगी क्योंकि चार्जिंग इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये नमाज़ वगैरह पढ़ ली है मैंने, ठीक है। अब जी ये किचन की हालत है, हालांकि सहरी टाइम में बर्तन धो के किचन साफ़ करके सब कुछ करके सोई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं ये किस चीज़ के बर्तन हो जाते हैं, नहीं तो समझ से बाहर है। ये फ़बीहा ने सारी प्लेटें अंदर लेके गई हुई थी, ये वो प्लेट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने फ्रिज से निकाला है, ये आई थिंक सुबह चाय वाला ही रह गया था, और ये मुझे लगता है किसी ने दोबारा चाय बनाई होगी तो उसका बर्तन। देखिए कितना ढेर लग गया। अभी मैं किचन साफ़ शफाफ करके सोती हूँ ताकि मुझे सुबह रोज़े में कोई मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन खैर चलें, अब इसको हम साफ़ करते हैं और फिर मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाती हूँ अपनी, जो कि आपने देखा स्टार्ट में मैं करने गई हुई थी। ये जी यहाँ पे फुर्तियों के साथ जो है ना
हम बर्तन धो लेंगे, ताकि जो है ना वो काम हमारा मतलब बिखरा होता है ना, और उसके साथ अगर आप दूसरा काम स्टार्ट कर देना तो फिर टेंशन ही रहती है, सर पे सवार ही रहता हो, वो काम अभी पड़ा हो, किचन मैंने भी साफ़ नहीं किया और मैं इन कामों में लगी हूँ, मैंने भी सफाई नहीं की और मैं अपना दूसरा काम शुरू कर दिया। तो बस इसमें जो है ना वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मुझे होता है कि मैं पहले काम शाम अपने ख़त्म कर लूँ, जो घर की जिम्मेदारी है वो अच्छा पूरी जी, कर तो लूँ, ये है उसके जी बाद जो शॉपिंग मेरा मेरी शौक़ है, सारी, जो ठीक है। मेरा काम है जी, रिंग वो मैं लाइट करूँ। की गई है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब आप देख लें मेरी शॉपिंग, किचन आइटम्स, ठीक है ना। ठहरें जी। ओहो, अच्छा जी, तो ये है जी शॉपिंग मेरी, वो मैं आपको एक एक करके अब सारी चीज़ें निकालती हूँ कि कल मैं क्या लेके आई थी। कुछ किचन का सामान लेकर आई थी, ठीक है, किचन की चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ ही लेकर आई थी और कुछ ही में इतना बिल बन गया था। और अपना जूता लेके आई थी और मैं अपनी रिंग, एयरिंग और ये वो सारी चीज़ें लेके आई थी। चलो अब वो देख लें आप और फिर आगे देखेंगे क्या करना है। चलें जी, अपने शॉपिंग बैग को खोलते हैं, खुल जा सिम सिम। ये जी एक बाउल लेकर आई थी और बाउल की मुझे इतनी तंगी थी, जो मेरे बाउल थे ना वो फिर मैं इस्तेमाल नहीं करती थी, तो मैंने कहा मुझे एक बाउल चाहिए जैसे चाट बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई। उसके बाद जी वो थे मेजरमेंट टूल्स, किचन स्पून्स, ठीक है ना, मेजरमेंट स्पून्स वो ले आई। वो एक फबिया का फ़ोक लेके आई, वो हमारे जो मतलब एक स्टील वाला फ़ोक होता है ना उससे खाती थी और हमें होता था कि उसके मुँह में लग ना जाए। उसके बाद ये 2 चम्मच मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा अच्छा चलो घर में जैसे खाना शाना खाते हैं तो उसके लिए जो है ना अच्छा लग रहा है, शोरबा वगैरह डल जाएगा। होते तो खैर वैसे वो सूप के लिए हैं, लेकिन मैं जो हूँ उसको शोरबा डालने के लिए लेकर आई हूँ। ये 2 स्पून मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा था एक मेरे डिनर सेट के जो है वो मैं अंदर रख दूँगी, सूप शूप या इस तरह की कोई चीज़ें यखनी वगैरह पीनी होती है तो उसके लिए मैं ये ले। उसके अलावा वो हिजाब पिन्स लेकर आई मैं। फिर जी ये एक अदद डोंगी लेकर आई। और ये एक मुझे बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, तो ये मैंने कहा कि मैं ले लेती हूँ, एक छोटा सा बाउल था, क्यूट सा था, तो मैंने पकड़ लिया ये। मैंने कहा हस्बैंड से कहा नहीं मैंने तो ये लेना है जी, लेना है। उसके बाद ये एक कैचर था, पता नहीं मैंने क्यों उठा लिया था, लेकिन शायद मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे ये मैंने कभी भी नहीं लगाया, एक बार भी नहीं लगाया, तो मैंने सोचा अच्छा चलो लगा कर देखेंगे कि इससे क्या मतलब कैसे लगाते हैं, या क्या इससे बालों में वॉल्यूम आता है, या किस तरह ये बालों को कवर अप करता है। तो उसके अलावा मैं कुछ ब्रशेज़ लेकर आई थी, मेरे ब्रशेज़ जो है ना वो टूट फूट गए थे, तो ये एक दो मुझे अच्छी क्वालिटी के उधर नज़र आए थे। उधर अच्छी से अच्छी चीज़ भी मिलती है और आपको गंदी से गंदी चीज़ भी मिलती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रेंज कितनी है तो आप उसमें ले लें। तो खैर अब मेकअप के ऊपर तो कोई रेंज वाला हिसाब नहीं रहता ना, होता है कि बंदा चलो अच्छी चीज़ ले लें जिससे टाइम भी निकल जाए। और खैर हर चीज़ ही अच्छी लेनी चाहिए, लेकिन अपनी रेंज के हिसाब से आपको लेनी चाहिए, जिस रेंज में जो अच्छा मिल जाए। उसके बाद जी ये जी मेरे गिलास, और ये जी मैंने गिलास पसंद किए थे और सबको वैसे बहुत पसंद आए थे, क्योंकि इसका शीशा भी अच्छा था, अच्छी क्वालिटी वाला, और डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा था। और मैंने हस्बैंड से कहा ये मैं आपको बिल्कुल भी घर में निकाल कर नहीं दूँगी। क्योंकि घर में भी हमारे शीशे के यूज़ होते हैं ना, हस्बैंड को स्टील प्लास्टिक इनमें ना पीने की आदत नहीं है, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, हालांकि मैं तो स्टील में पी लेती हूँ। तो खैर मैंने कहा अगर आपने लेने हैं तो आप घर के लिए अलहदा लें, ठीक है। अच्छा ये जी कुछ ज्वेलरी आइटम्स, ये जी मैं एक रिंग लेकर आई थी अपने ईद के ड्रेस के साथ, जो फर्स्ट डे पहनूंगी, सेकंड डे पहनूंगी, थर्ड डे पता नहीं कब पहनूंगी, मतलब मेरे जो ईद के ड्रेसेस हैं उनमें से एक ये लेकर आई हूँ, जो एक मेन है, जब मतलब जो फैंसी टाइप ड्रेस है मेरा। उसके अलावा ये जो 2 मैंने आपको छल्ले टाइप दिखा रही थी, ये मुझे 2 बड़े अच्छे लग रहे थे। एक तो ऐसा लग रहा था जैसे गोल्ड का ही है, तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो लोगों को धोखा देंगे, लोगों के घर पहन के जाएंगे, थोड़ी शो मारेंगे कि जी गोल्ड का गोल्ड की रिंग पहन कर आई हूँ। खैर है मेरी गोल्ड की रिंग, लेकिन पहनती नहीं हूँ, मुझे तो आदत नहीं है, पता नहीं क्यों। दूसरा ये मैं इयरिंग उसी रिंग के साथ मैंने मैच करके इयरिंग्स ले लिए। ये जी फबिया की बैंगल्स, जो कि मैं आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगी, इसी तरह चोरी चोरी दिखाऊंगी, क्योंकि फबिया पास ही थी। अगर वो देख लेती तो वो ईद तक तो ये सलामत रहती ही ना। एक आपको बेड के नीचे मिलती है, एक साइड टेबल के नीचे, एक नीचे अम्मी के कमरे में। दूसरा ये भी रिंग मैं आपको छुप छुप के बस दिखाई दी है फटाफट, ये थी फबिया की, और फबिया की बारबी वाली लेके आई थी। दूसरा जी ये मैं जूता लेकर आई थी, ये जूता बड़ा ही अच्छा था, कंफर्टेबल था ये मुझे, और मिल भी बहुत रिजनेबल प्राइस में गया था। 600 का ये जूता मिला मुझे, ठीक है। अंदर बाहर पहनने के लिए मेरे पास था ही नहीं, तो फिर मैंने ये ले लिया। तो बस जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी। बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।